गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज। ये बेसिकली बीए फर्स्ट पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है और बुक का नेम है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखो, पॉलिटिकल पार्टी इक्वल मानी जाती है डेमोक्रेसी के, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं गांव और कस्बे में लोग पॉलिटिकल पार्टीज को जानते हैं, पर लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को नहीं जानते। वो डेमोक्रेसी का मतलब ही पॉलिटिकल पार्टी निकालते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उनके उम्मीदवार हैं वो उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको सरकार तक लेके जाते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं उनके साथ, जितनी भी नई पॉलिसीज आई हुई होती है उनको लेकर। तो अब हम इसकी डिफाइनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो ग्रुप होता है पीपल का who have same ideologies, okay? जो के साथ आते हैं कॉन्टेस्ट करने के लिए इलेक्शन को। किस लिए कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन को? जिससे कि वो पावर हासिल कर सके गवर्नमेंट में। ओके, तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज इसीलिए बनी हुई होती हैं अपनी सेम आइडियोलॉजीज के साथ, कुछ पीपल्स के थ्रू बनी हुई होती है जो कि पावर में आना चाहती है, और ये बेसिकली एक आइडियोलॉजी लेके चलती है, और जो भी पीपल वो सेम आइडियोलॉजी रखते हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं, इनके फॉलोअर्स होते हैं। ओके, तो सेकंड देखते हैं इसमें, फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्वल टू द पॉलिटिकल पार्टी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि गांव और कस्बों में लोगों को नहीं पता कि डेमोक्रेसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बट उन्हें ये पता है कि डेमोक्रेसी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है। इक्वल है ये दोनों टर्म, उनकी टर्म दोनों ही इक्वल है, क्योंकि वो अपने कार्य के लिए, देखिए किसी भी ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे उन्हें बार बार जाना पड़ता है अपने कार्यों के लिए, पर जब भी नई पॉलिसीज आती हैं, नीतियाँ आएंगी, तो लोग उनसे कैसे अवगत होंगे? उनके पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो लोगों को अवगत कराते हैं सारी नीतियों से। इसीलिए वो ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ही डेमोक्रेसी इक्वल है पॉलिटिकल पार्टीज के। ये जो प्रतिनिधि है यही हमारी नीतियों को हम तक पहुंचाते हैं। दूसरा आता है पॉलिटिकल पार्टीज इज द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली बिल्कुल ट्रू है, ये लाइफ ब्लड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को जिंदा कौन रखता है? पॉलिटिकल पार्टीज है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं वो जा जाकर सब जगह लोगों को इकट्ठा कर नीतियों को समझाते हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ते हैं। देखिए, बहुत विशाल देश है हमारा, इंडिया की बात करें हम, तो वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, जो सरकार है वो हर जगह नहीं जा सकती है, पर जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर होते हैं वो अपने क्षेत्र में जितनी भी नीतियाँ चल रही होती हैं उनको क्या है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं लोगों के समक्ष। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी का जो लाइफ ब्लड है वो हम पॉलिटिकल पार्टीज को बोल सकते हैं। उसके बाद आता है इट इज कॉल्ड द फोर्थ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। इट इज वेरी ट्रू दैट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फोर्थ ऑर्गन है गवर्नमेंट का, क्योंकि जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं वो बिल्कुल फोर्थ ऑर्गन की तरह काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए। ओके, उसके बाद आते हैं इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, द लीडर, द एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोअर। लीडर बेसिकली पार्टी का जो फ्रंट फेस होता है, जैसे हम बीजेपी को ले लेते हैं, बीजेपी का जो फ्रंट फेस है वो नरेंद्र मोदी जी है, तो हम कहेंगे कि वो बेसिकली उस पार्टी के लीडर है। दूसरे आते हैं एक्टिव मेंबर्स। पार्टी के एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जो पार्टी के लिए कार्य करते हैं, उनका पार्टिसिपेशन होता है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, और वो ये चाहते हैं कि हम लीडर की पोजीशन पर एक ना एक दिन आए। ओके, अगले आते हैं फॉलोअर्स, जो पार्टी की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ओके, वो फॉलोअर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके कुछ फंक्शंस में।
पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आएंगी, अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम को डिस्क्लोज करेंगी और उन नीतियों से अवगत करवाएंगी लोगों को और गवर्नमेंट को रन करेंगी। ओके, फिफ्थ है पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज क्या करती हैं, अब इनके मान लेते हैं एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स क्या करते हैं, जिस जिस क्षेत्र के मेंबर्स हैं वो वहाँ के लोगों के पास जाकर उनकी जो परेशानियां हैं या जिस भी मुद्दे पे उनको कार्य करवाना है सरकार को, उन मुद्दों को लेकर तो वो पब्लिक ओपिनियन अपने पार्टीज को देते हैं हर क्षेत्र का। ठीक है, तो पार्टीज क्या करती है, शेप करती है पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि देखिए बहुत बड़े एरिया में ये बहुत आवश्यक है कि आप पब्लिक के ओपिनियन को साथ लेकर चलें। और पब्लिक का ओपिनियन कब साथ में आ सकता है, जब जो मेंबर्स होंगे वो जा जाकर पब्लिक में ये चीज़ देखेंगे कि किस एरिया में